राजधानी भोपाल से खबर, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बता दें आपको कि जहां पर रेसिफिकेशन योजना में संशोधन का प्रस्ताव आएगा और अभी योजना में सबसे ज्यादा बिल्डर को इससे फायदा होता था, सरकार को कम राजस्व मिलता था। अब संशोधन में जहां पर सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, नए मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर स्टाफ की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। और देखिए, इसके चलते अगर बात की जाए तो जहां पर मोहन कैबिनेट की बैठक जिसको लेकर ब्रीफिंग की जा रही है और ब्रीफिंग के बीच ये बताया जा रहा है कि क्या कुछ ऐसे प्रस्ताव जिनको मंजूरी मिली है। सुनिए। मूल्य कम हो, इसके लिए प्रतिशत ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उस योजना को निरंतर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत ₹1,00,000 तक का लोन दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में रुपये वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 0% ब्याज पर ऋण। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले जहां पर जिला अस्पतालों के स्वीकृत बेड की संख्या से ज़्यादा वहाँ की क्षमता हो गई थी और इसलिए उन बिस्तर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। ये ज़िले हैं टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी। बिस्तर संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी, जिसमें सभी जिलों में वो डिटेल है। इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे, नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। ये जो 5 जिलों की सीटें बढ़ी हैं उसमें टीकमगढ़ अभी 300 बिस्तर का अस्पताल है जो 500 बिस्तर का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय नीमच 200 बेड का है, अभी वो 400 बेड का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय सिंगरौली 200 का है, वो 400 हो जाएगा। श्योपुर 200 है, वो 300 हो जाएगा। और डिंडौरी अभी 100 बेड का है, वो 200 बेड हो जाएगा। इससे इन आदिवासी बाहुल्य इलाकों में काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में काफ़ी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तय हुए हैं, उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं उसके प्राप्ति के लिए सभी को 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहे। इसके लिए आज इसका मूल्यांकन और ऑनलाइन डैशबोर्ड का रखरखाव, डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम जिले को 1 करोड़, द्वितीय जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सुधार भी किया जाएगा। इस योजना पर 19.10 करोड़ 3.82 करोड़ प्रति वर्ष का अनुमानित व्यय होगा, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता और सतत वृद्धि, ये वो लक्ष्य हैं जिनके प्राप्ति के लिए सभी राज्य इस पे काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बेहतर राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए आवश्यक जो कदम है वो उठाए जाएंगे। सागर जिले में मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति हुई है। कुल 7 नवीन पदों के सृजन की उसमें स्वीकृति मिली है और एक नया न्यायालय का खंड सागर जिले के मालथौन में, जिसकी लंबे समय से मांग रही है, वो स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुल मिलाकर यही मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आज लिए गए हैं। इसमें नहीं
करण योजना में 2020-22 की पॉलिसी में ये प्रावधान था कि जिस ज़मीन का निवर्तन किया जाएगा उस कलेक्टर गाइडलाइन के 60% के आधार पर उसका ऑफसेट प्राइस तय होता है और 100% गाइडलाइन और 60% एरिया 100% गाइडलाइन और 60% एरिया पर ये होता था। इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन ये हुआ है कि अब जो ज़मीन ऑक्शन में जाएगी, निवर्तन जिसका होगा, उसमें कलेक्टर गाइडलाइन के 100% के आधार पर अब प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकेंगे और जिस शहर की ज़मीन निवर्तन होगी उस शहर में अब ज़्यादा विकास के कार्य हो सकेंगे। अभी 100 रुपये की ज़मीन होती थी तो 60 रुपये के काम वहाँ पर लिए जा सकते थे। अब 100 रुपये की ज़मीन है तो 100 रुपये के कार्य वहाँ पर लिए जा सकेंगे, जो शहर के विकास में, जिस शहर की ज़मीन निवर्तन हो रही है उस शहर के विकास में वो ज़्यादा काम करना संभव हो पाएगा। तो कुल मिला के ये जो रीडेंसिफिकेशन की पॉलिसी में ये जो संशोधन की आवश्यकता थी उसको आज मंत्रिपरिषद ने उस पर मोहर लगाई है। आज वो कैबिनेट में वो बिंदु नहीं था। इसके बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी दी है किस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर अगर बात की जाए तो जो निर्णय लिए गए मोहन कैबिनेट के बीच, क्या कुछ ऐसे प्रस्ताव जिन पर मोहर लगी है, जिन्हें मंजूरी मिली है, उन सभी की जानकारी इस बीच दी गई, इस कैबिनेट की ब्रीफिंग के बीच। और देखिए, अगर बात की जाए तो काफ़ी ऐसे खास महत्वपूर्ण ऐसे विषय जिनको लेकर के चर्चा की जाती है, इन प्रस्तावों पर मोहर भी लगती है। जनता जनार्दन के हित में कई सारे ऐसे निर्णय हैं जो लिए जाते हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जिस तरह से मोहन कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई और उसके बाद कैबिनेट के बीच क्या कुछ बड़े प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी मिली है उसकी जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इस बीच दी। और कई सारी ऐसी योजनाएं जिनको शुरुआत करने को लेकर भी यहां पर मोहर लग चुकी है, प्रस्तावों को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। आगामी योजनाओं पर चर्चा की जाती है, कई ऐसे विषय जिनको लेकर के जानकारी ली जाती है और उसके बाद फिर प्रस्ताव रखा जाता है और फिर जो प्रस्ताव जनता के हित में होते हैं, जिनसे जनता को काफ़ी फायदा होता है, उन सभी को मंजूरी भी मिल जाती है। और इसी को लेकर इस बीच मोहन कैबिनेट के बीच कई ऐसे बड़े प्रस्ताव जिनको मंजूरी मिली है। सीएम मोहन आज प्रदेशवासियों की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान करेंगे, जहां कार्यक्रम मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रदेश के सभी कलेक्टर, एसपी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करेंगे। अलग अलग पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों की निराकरण में हुई देरी की समीक्षा करेंगे। और देखिए, जहां भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक की अध्यक्षता सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की और इस बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बैठक के लिए जो निर्णय लिए गए उसकी जानकारी दी और इसके साथ ही किसानों को जो 0% ब्याज पर 3 लाख तक का लोन मिल रहा है वो निरंतर जारी रहेगा, ये बात कही। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 5 जिलों के जिला अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। टीकमगढ़, नीमच और सिंगरौली, श्योपुर, ढिंडोरी के अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। 5 जिलों में बेड संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी और इसमें 810 नए पद सृजित होंगी। बैठक में जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेहतर काम करने वाले जिले को पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम पुरस्कार पाने वाले जिले को 1 करोड़ दिया जाएगा और दूसरे जिले को 75 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही सागर जिले में एक नवीन सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति भी कैबिनेट की बैठक में मिली है। साथ ही में पदों की स्वीकृति मिली है। सागर जिले में नया न्यायालय का खंड भी बनेगा। मोहन कैबिनेट की बैठक के बीच ये कई ऐसे बड़े फैसले जो लिए गए, जो प्रस्ताव जिन्हें मंजूरी मिली है। किसानों की लागत मूल्य कम हो, इसके लिए 0% ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उस योजना को निरंतर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 0% ब्याज पर ऋण देना जारी रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश के 5 ऐसे ज़िले जहां पर जिला अस्पतालों के स्वीकृत बेड की संख्या से ज़्यादा वहां की क्षमता हो गई थी और इसलिए उन बिस्तर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। ये ज़िले हैं टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी। बिस्तर संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी, जिसमें सभी जिलों में इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तय हुए हैं, उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं कि अनुसार उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम जिले को 1 करोड़, द्वितीय जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सुधार भी किया जाएगा। सागर जिले में मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति हुई है। कुल 7 नवीन पदों के सृजन की इसमें स्वीकृति मिली है और एक नया न्यायालय का खंड सागर जिले के मालथौन में, जिसकी लंबे समय से मांग रही है, वो स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सीएम मोहन आज प्रदेशवासियों की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान करेंगे, जहां कार्यक्रम मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रदेश के सभी कलेक्टर, एसपी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद भी करेंगे। अलग अलग पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण में हुई देरी की समीक्षा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिकायत करने वाले नागरिकों से समाधान की स्थिति की जानकारी भी सीधे तौर पर लेंगे। शाम 4:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस बीच सभी शिकायतों को सुना जाएगा। शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर सकते हैं और इसके साथ ही इसके पहले भी क्या कुछ ऐसी समस्याएं सामने आई जिनका किस तरह से निराकरण किया गया, इसको लेकर भी वही जांच कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। इसके अलावा और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं मध्य प्रदेश वासियों के हित में, उनकी जानकारी भी ले सकते हैं।